देखिए, ये कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा जिस तरह का बयान आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को लेके जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर जो हमला किया है, हमारी भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का जो घृणित मानसिकता इन्होंने पेश की है, तो आप सबको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस की एक एक नारी शक्ति और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अगर कैलाश विजयवर्गीय जी ने माफी नहीं मांगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके मंत्री पद से उनको बर्खास्त नहीं किया, तो हम सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करेंगे और सब पूरी देश की प्रदेश की लाडली बहनें नारी शक्ति इस नवरात्र के महापर्व और उत्सव पे जहाँ पे नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है, उस समय पे कैलाश विजयवर्गीय जी के पूर्व के बयान भी अगर आप उठा के देखेंगे तो उन बयानों का एक काला चट्टा है जिसमें वो लड़कियों के छोटे कपड़े पर व्यंग करते हैं, उनको रिवीलिंग जो है फोटोज चाहिए और इस तरीके की जो घृणित मानसिकता, वो कहते हैं कि लड़कियां जो है हर दिन बॉयफ्रेंड बदलती हैं। और अभी जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पे जिस तरीके का उन्होंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को अपमानित करने का काम किया है और अपनी घृणित मानसिकता को प्रदर्शित किया है, तो मैं बस यही कहूंगी कि उनको इस पे माफी मांगनी चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी का, पूरी नारी शक्ति का यही मांग है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए अगर वो माफी नहीं मांगते। क्योंकि आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं हर दिन 20 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 33 से ज्यादा बहनों का अपहरण होता है। तो मध्य प्रदेश की मुखिया और कैलाश विजयवर्गीय जी इस बात पर ना ध्यान देकर के जो है हमारी भारतीय संस्कृति के पारंपरिक संबंधों के अंदर घुस करके इस तरीके की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करते और इस तरीके की तुच्छ टिप्पणियां करते, तो इस बात पर अपमानित होकर उनको माफी मांगनी चाहिए। और कुछ कांग्रेस कहती है कि भाजपा महिलाओं के खिलाफ बोलती है और भाजपा कहती है कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ बोलती है, तो कहीं ये एजेंडा तो नहीं पार्टियों का कि वोट लेना? देखिए, मैं आपको शायद एक वक्तव्य याद दिला देती हूँ आदरणीय जीतू पटवारी जी के द्वारा। उनकी शायद जबान फिसली थी और एक बहन को, इमरती जी को कुछ कह दिया, विद इन अ सेकेंड उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई, उन्होंने माफी मांगी और आप सब मीडिया बंधु भी इस बात को जानते हैं। लेकिन यहाँ सोची समझी साजिश के साथ महिलाओं को अपमानित किया जाता है, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को अपमानित किया जाता है। और अभी नवरात्रि का पावन उत्सव चल रहा है, नारी शक्ति को देवी स्वरूपा पूजा जा रहा है और उसके बाद आप इस तरीके की घृणित मानसिकता प्रदर्शित करते हैं। विजय शाह, आप मुझे बता दें, विजय शाह ने हमारी शौर्य का प्रतीक हमारी बहन सूफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की आतंकियों की बहन करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, उसके बाद भी क्या इनकी मानसिकता, घृणित मानसिकता के लोगों ने माफी मांगी? क्या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा लिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया? कि नारी शक्ति सम्मान की बातें करते, ये झूठा ढोंग और स्वांग क्यों रचते रहते? पूरा शासन प्रशासन जूते की नोक पे रख रखा है और नारी का अपमान लगातार ये कर रहे हैं। कितने मामले आपको गिनवा दूं, इन्हीं के एक नेता एक कार्यालय में जो है एक बहन को मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, इनके नेता धाकड़ किस तरीके से पूरे जो है हाईवे पे कृत्य रचते हैं। ये अपमानित नहीं होते, ये लज्जित नहीं होते, इनकी ये मानसिकता है बार बार महिलाओं को अपमानित करना और उसके बाद ये दिखावा करते हैं, लाडली बहनों का सम्मान करते हैं, नारी सशक्ति की योजना चलाते हैं, महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचते हैं। तो इस पर इनको बयान देना चाहिए और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए, विजय शाह का भी इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन क्यों नारी शक्ति का ढोंग करते रहते हैं? ये पाखंड रचने की क्या जरूरत है? टीकमगढ़ में कई लोग हुआ, इस मुद्दे को क्या कहना चाहते हैं? ये घृणित मानसिकता की जो सोच में आप सबके सामने रखने जा रहे हैं, इसे आप जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो चूंकि सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं सभी को देना चाहूंगी। और नवरात्रि का जो पावन पर्व है, हम सब जानते हैं कि ये भाई बहन के रिश्ते का बहुत ही पवित्र उत्सव होता है, रक्षाबंधन और ऐसे जो तमाम हमारे हिंदू संस्कृति में जो त्योहार। लेकिन इस समय पे जब शक्ति का त्योहार चल रहा है, शक्ति का उत्सव चल रहा है और उस समय पर एक अमर्यादित टिप्पणी करी जाती है कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा। और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरा देश दुर्गा माँ की भक्ति में लीन है, उनकी आराधना में, और वहीं पे जहाँ नारी शक्ति का हम सब प्रतीक है,
और ये वो भली भांति जानते होंगे, क्योंकि जो संस्कृति और सनातन के गुणगान गाते रहते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक तरह का ढोंग है जहाँ पे शक्ति और सम्मान को, संस्कृति और संस्कार को ताक पे रखकर जिस तरीके का बयान उन्होंने राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को लेकर के दिया है, वो हमारी भारतीय संस्कृति पर भी नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति के एक एक भाई बहन पर और हमारी नारी सम्मान के प्रति, हमारी नारी शक्ति स्वरूप देवी के प्रति ये उनका अपमान है। और इसी के साथ चूंकि हम सब जानते हैं नव दुर्गा जो हमारा पावन ये पर्व चल रहा है, मीडिया एक इतना महत्वपूर्ण अंग है। जब किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी या कोई दुख दर्द या तकलीफ होती है तो व्यक्ति मीडिया के समक्ष अपनी बात रखता है, और जब मीडिया उनकी बात को सुनता है तो मैं मानता हूँ कि मीडिया बहुत अहम भूमिका में अपना निर्वहन करती है।